मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहां बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। यहां हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हम सिर्फ शांती में नाही बैठते. शांती म्हणजे ते म्हणतात दुनियामध्ये की शून्यामध्ये काहीच विचार नाही चाललेले, शांत बसलेले फक्त. आपली अवस्था कशी असते? अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था, उसमें हम बैठते हैं. हम कौन है, बाबा कौन है, ये हमें पूरा पक्का पता है अंदर. हम समझते हैं इन बातों को और उस अर्थ सहित हम बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करते हैं. हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से वाइब्रेशन लेते हैं, बाबा से दृष्टी लेते हैं. तर आपण बसतो इथं अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्थेमध्ये. फक्त शून्य बसलोय शांत असं नाही. तुम बच्चों को ज्ञान है. बाप को हम क्यों याद करते हैं? यहां अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठते हैं. हमें ज्ञान है, क्यों याद करते हैं, किसको याद कर रहे हैं, कौन याद कर रहा है, क्यों याद करते हैं. इन सब बातों को हम समझते हैं, जानते हैं, उसी स्थिति में हम बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं. बाप को याद करने के क्या क्या फायदे हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं. लिस्ट दिलेली बाबांनी, बाबांच्या आठवणीचे फायदे कि बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं. म्हणजे इथलं आयुष्य पण वाढतं ड्राम्यानुसार. मागच्या कल्पामध्ये आपण आठवण केली असेल, आपलं आयुष्य, आपण जर विकारामध्ये असतो तर आयुष्य संपलं असतं. पण बाबांच्या ज्ञानामध्ये राहून, शांत स्थितीमध्ये राहून आपण आपल्या श्वासांना जे त्याचं टाइम लिमिट आहे ते वाढवतोय. त्याचा जो श्वास घेण्याचा आणि सोडण्याचा टाइम आहे तो पण आपला वाढत जातो. आणि त्यामुळे जे म्हणतात की श्वास आपण गिनतीचे आणलेले, आपले श्वास घेण्याचा टाइम वाढत जातो जितका आपण शांतीमध्ये. तो उस अर्थ से यहां भी हमारी आयु बढ़ जाती. इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने जानकी दादी का था. यहां पर तो बढ़ती है, लेकिन नई दुनिया में बाबा जहां हमें लेकर जा रहा है वहां पर हमारी आयु 150 वर्ष होगी और निरोगी होगी. 150 वर्ष की जो आयु होगी, कभी कोई रोग नहीं होगा. तो याद के फायदे गिना रहा है बाबा. बाबा हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं. बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे. बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, जैसे कि हमने किए ही नहीं है.
हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। इतके फायदे बाबा असंच उगच नाही म्हणत रोज, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो उसके फायदे बाबा बता रहा है कि आयु बढ़ जाती है, पाप कट जाते हैं, आत्मा सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाती है। फिर तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है याद से, ज्ञान से भी श्रृंगार होता है और याद से धारणा होती है, धारणाची मूर्ती आपण बनतो, तो श्रृंगार होता है। बाबा हमारा मेकअप करता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी, आत्मा फिर से सोने जैसे बन जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। जी काही भेसळ झालेली आत्मामध्ये ती सगळी निघून जाते बाबांच्या आठवणीद्वारे। जितकं आपण कनेक्शन जोडू बाबांशी चांगल्या प्रकारे तो करंट येईल आणि त्याच्यामध्ये ते सगळी भेसळ भस्म होऊन जाईल, समाप्त होऊन जाईल। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तीनदा बाबांनी सांगितलं, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, म्हणजे इथलं आयुष्य आपण वाढवू शकतो। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। सब कुछ होता है याद से। योग का महत्व बाबा बता रहे हैं। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे, क्योंकि योग से ही हमारा भाग्य ऊंचा श्रेष्ठ बनेगा। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव माम एकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। तो बहुत सारा झूठ हम सुनते आए दुनिया में, और उस हिसाब से ही हमने अलग अलग प्रयोग किए भक्ति के। बाबा म्हणता है झूठ बोलने के संस्कार है, उस हिसाब से वो बताते गए, हम भी बताते गए दूसरों को, लेकिन वो सब झूठ था। और बाबा आकर बताता है कि हम पतित से पावन कैसे बन सकते हैं, और हम बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। पावन बन गए तो उसके रिझल्ट क्या, त्याचा परिणाम काय व्हायला पाहिजे? आपण शांतीधाम मध्ये जायला पाहिजे आणि सुखधाम मध्ये जायला पाहिजे, शांतीधाम मधून सुखधाम मध्ये जायला पाहिजे। तर तसं तर झालं नाही। जन्म जन्मांतर गंगा स्नान करते आए, परिवर्तन तो कुछ होता नहीं, हमारे में भी नहीं हुआ और कोई भी करता है उनमें भी नहीं होता है, हम देखते हैं। तो बाबा म्हणते अभी तुम फील करते हो कि पावन तो बने ही नहीं। शांतिधाम और सुखधाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। कितने गंगा स्नान कर लिए लेकिन रह कहाँ रहे हैं? दुख धाम में। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्मा का तो
आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। इससे कोई बाबा की कोई अलग भाषा नहीं, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु से कोई भाषा नहीं है बाबा की। हिंदी में समझाता है और कितना अच्छी रीति हमें समजाता है। सिंपल मुरली जरी आपण खूप मन लावून जर वाचली मुरली तरी ती लक्षात येते, क्योंकि बाबा बहुत सिंपल अर्थों में, सिंपल भाषा में हमें समझाता है। तुम पदमा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, यह कितने भाग्यशाली है। यह किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने, कसे स्वर्गाचे मालिक बनले। तिकडून कुठून तरी आले आणि स्वर्गाचे मालक बनले। देवी देवता कुठेतरी होते, कुठेतरी बनले, तयार झाले आणि इथं आले। किसी को भी पता नहीं ये कैसे बने स्वर्ग के मालिक। तो बाबा कोई भगवान कोई उधर से तैयार करके किसी को भेजता नहीं है। हम आत्माओं को बाबा चुनता है इस दुनिया में से, करोड़ों आत्माओं में से हमें चुनता है और हमको ही देवता बनाता है, यहां ही बनाता है। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, अभी बाप हमको सुना रहे हैं, देवता बनने की ट्रेनिंग दे रहे बाबा हमें। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। अभी बाबा हमें जो सहज योग सिखाता है, हम बाबा की याद में रहते हैं, उससे ही हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर देवता बनने का अपना भाग्य रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मनमना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। आपला इतिहास आहे, आपलं भविष्य बाबा सांगतोय। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें सुनाएंगे नहीं, क्योंकि बाबा को भी जानते नहीं और सच्ची बात, सच्चा ज्ञान उनको पता नहीं। इसलिए हम कहीं भी किसी भी सत्संग में किसी भी महापुरुष के पास चले जाए, बाबा मतलब ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर चीची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं। तर बाबा म्हणता है कि ये निराकार साकार में आकर तुम्हें सजाता है, संवारता है। निराकार साकार में आता है। एकटा बाबा परमधाम मधून आपल्याला ज्ञान देऊ शकत नाही, आपल्यामध्ये परिवर्तन घडवून नाही आणू शकत। सो जेव्हा साकार मध्ये येतो, ब्रह्माच्या तनाचा आधार घेतो, तेव्हाच तो आपल्याला ज्ञान देऊन त्या ज्ञानाच्या आधाराने आपल्याला सजवू शकतो।
आणि एकटा ब्रह्माबाबा इथं काही करू शकला नसता. जर शिवबाबा नसते, शिवबाबा आले नसते तर ब्रह्माबाबांनाही हे काहीही माहिती नव्हतं आणि त्यामुळे त्यांनी हे या प्रकारचं काहीही त्यांच्याकडून झालं नसतं. आणि एकटा शिवबाबा परमधाममध्ये राहूनही काही करू शकत नाही, त्याला शरीराचा आधार पाहिजे. तो साकार में आकर निराकार हमें सजाता है, हर कल्प में सजाता है. बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं. ऐसे नहीं की बाबा म्हणतात मैं ऊपर से प्रेरणा से मी तिथून काहीतरी प्रेरणा देईल आणि परिवर्तन होऊन जाईल आणि शक्ती देईल मी तिथून परिवर्तन होऊन जाईल डायरेक्ट. ऐसे नहीं होता है. इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो. पुनः योग. बाबा याद को बहुत महत्व देने के लिए हमें समझा रहे हैं. आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो. बाबा हमें सोने जैसा बना देते हैं, निर्विकारी बना देते हैं, शुद्ध पावन पवित्र स्वच्छ बना देते हैं, लेकिन फिर हम द्वापर से शरीर के भान में आते ही विकारों में जाते हैं और छीछी बनना चालू हो जाता है. अभी तुम साक्षात्कार करते हो. इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे. जो पुरुषार्थ बाबा करा रहा है उससे हम ऐसे सजे सजाए देवता लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे. वहां क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं. यहां तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं. तिथं विकारी दृष्टीच नाहीये, तरी पण त्यांचं जो पोशाख आहे तो कसा आहे, पूर्ण शरीर झाकलेलं आहे. विकारी दृष्टी नाहीये तरी पण, लेकिन यहां पर तो कैसा है. यहां तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं. इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है. यहां सब है देह अभिमानी. उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है. बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं. ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन न सको. बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे. हम साकार में मुरली के माध्यम से शिव बाबा से जुड़ते हैं. कोई कहे मुझे पता चल गया मैं आत्मा और वो परमात्मा, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट उसके साथ है. मुरली से कोई मतलब नहीं, कोई माध्यम नहीं चाहिए मुझे, मैं आत्मा और वो परमात्मा. तो बाबा म्हणता है कि वो कोई कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे कैसे. बाबा म्हणते मैं ऐसे नहीं दे सकता हूं. तुम जब मेरे महावाक्य सुनो, तुम्हें पता चलता है मैं कौन हूं, अब मुझे क्या करना है, किस स्थिति में रहना है, अवस्था बनती है, और फिर हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं ठीक रीति से, ज्ञान युक्त समझ के आधार से, और फिर शिव बाबा हमें दे सकता है जो भी श्रृंगार करना है. तो भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है क्या. बाबा बोलते कोशिश करके देखो, मेरे से डायरेक्ट मिलता है क्या. मुरली छोड़ दो, कुछ मत करो, बस मेरे से कनेक्शन जोड़ो, देखो बाबा बोलते कुछ मिलता है क्या. कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुरली के द्वारा बाबा हमारी पालना करता है. हम उस स्थिति में रहते हैं, बच्चे बनकर रहते हैं, और फिर बाबा बच्चों को देता है. ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है. शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे. अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे काट लेती है.
एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? तो बाबा जो मुख से हमें बातें सुनाते, जो उसने सुनाया हुआ है, वो भी अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर बाबा मतलब मैं कुछ ले नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता है तुम्हारा। मुख का तो गायन है ना, गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, गौमुख पर जाते हैं कितना धक्का खाते हैं। और ये गौमुख ब्रह्मा बाबा का यादगार गौमुख के रूप में दिखाया है। तो बाबा गौमुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें ज्ञान अमृत देता है, कितना सहज देता है, कोई धक्का नहीं खाना है, कोई परेशान नहीं, कोई तकलीफ नहीं। श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, मधुबन मध्ये गौमुख पण आहे, श्रीनाथ द्वारा, तिथं जाऊन दर्शन करतात। परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है भूत पूजा। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस आधार से हम बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो प्राप्ति हो सकती है। बाबा म्हणता है गौमुख पर जाकर दर्शन करने से भी नहीं होगा, या किसी साकार मूर्ति का दर्शन करने से भी कुछ नहीं होगा। तो उनको कहा जाता है भूत पूजा। उनका दर्शन करने से क्या होगा? उनको कहा जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाबा मतलब वो परमात्मा तो है ही नहीं, मूर्ति, उनमें आत्मा भी नहीं है, मूर्ति में आत्मा नहीं है, नहीं तो फिर तो कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो सकता था। बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व का बना हुआ पुतला, 5 तत्व तमो प्रधान बन गए, माया आ गई है 5 तत्वों में। तो बाबा मतलब 5 तत्वों से बने हुए मूर्ति को, पुतले को याद करना मतलब माया को याद करना। अब जब भी हम मूर्ति देखते हैं, हमें यह पता है कि हम ऐसा बनने वाले हैं, और शिव बाबा हमें ऐसा बना रहा है। अपन असं नाही की मूर्तींना पाहायचंच नाहीये किंवा मंदिरात जायचंच नाहीये, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी हम मूर्ति को देखते हैं अभी, तो हमें ये क्लियर हो जाता है, हमें और भी रिमाइंडर मिल जाता है कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, बाबा हमें ऐसा बना रहा है, तो और भी पक्के हो जाते हैं हम। लेकिन ऐसे ही मूर्ति का दर्शन करने से बाबा बोलता है कुछ नहीं होने वाला है, वो माया को याद करना हो गया। माया 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहां है तमो प्रधान प्रकृति। 5 तत्वांनी सगळं चालते ही दुनिया, पण तिथली जी दुनिया आहे ती सतोप्रधान आहे, सतोप्रधान प्रकृती आहे, 5 तत्व सतोप्रधान आहे, म्हणून सगळं चांगलं आहे। आणि इथली जी दुनिया, इथली जी जे 5 तत्व आहे ते सगळे तमोप्रधान झालेले आहे। बाप को सतोप्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, यहां तो सतोप्रधान प्रकृति मिल न सके। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। साधु संतों का उद्धार करने के लिए बाबा म्हणता है निवृत्ति मार्ग जब तुम्हारा चालू होता है द्वापर से, तब मैं नहीं आता हूं, मुझे प्रवृत्ति मार्ग बनाना है। निवृत्ती नाही, संन्यास नाही शिकवायचा आहे मला शिकवायचं आहे पवित्र संसार कसा करायचा। तर त्यामुळे मी निवृत्ती मार्गामध्ये साधू संन्यासाकडे येत नाही, मी येतो कधी? जेव्हा मला देवी देवतांची दुनिया बनवायची, देवी देवतांचा संसार बनवायचा आहे, संसारामध्ये राहून पवित्र कसं राहायचं हे जेव्हा मला शिकवायचंय, त्यावेळेला मी येतो, आणि त्यावेळेला येऊन मग साधू संतांचा पण मी उद्धार करतो। द्वापरमध्ये येऊन मी कोणाचे उद्धार नाही केलेला, मी त्यावेळेला नाही येत। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग, सबको कहता हूं पवित्र बनो। साधु संतों सहित सबको बाबा कहता है कि पवित्र बनो। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, वहां पर विकार से पैदाइश नहीं है। संसार है लेकिन विकार की पैदाइश नहीं है। उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहां बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। बाप और दादा दोनों इकट्ठे, साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब भी,
और अब भी बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, मधुबन के ही दूसरे कमरे में सूक्ष्म वतन में बाबा रहते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर हमें आज भी सजा रहे हैं, आज भी पालना दे रहे हैं। जैसे साकार में पालना देते थे उससे भी बहुत अच्छी रीति से पालना देने को दोनों बैठे हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाए। इसलिए तुम यहाँ आते हो, रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए जीवन में, लेकिन बहुत पक्के बच्चे जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते किसी भी हालत में। लेकिन कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, कारण ही पता नहीं चलता है क्यों छोड़ दिया, कि बिगर कारण ही छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती या डिवोर्स दे देते हैं, कोई फिर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई कारण से, माया के कारण से छोड़ देते, देहभान के कारण से छोड़ देते, कोई बिना कारण से छोड़ देते। लेकिन बाबा म्हणता ड्रामा है, ड्रामा समझो और फुल स्टॉप लगाओ, शुभ भावना रखो। फारकती दे देते, डिवोर्स दे देते, कोई फिर आ जाते, फिर जो छोड़ कर जाते हैं बाबा म्हणता वो आ जाते हैं वापस। ऐसे भी सबको लास्ट में तो आना है, लेकिन बीच में भी आ जाते हैं, पहले भी आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। वापस आते हैं लेकिन हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। गैप पड़ गया तो आत्मा की उन्नति रुक गई, तो बाबा मतलब पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। काहीतरी थोडंसं कारण होतं, माया फक्त थोडासा चांस पाहिजे, मतलब वो खींच लेती है। फिर वो सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, मग जे रिटर्न येतात बाबा म्हणतात उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोडी लगाएंगे, बाबा म्हणतात मी काही मार द्यायला बसलेलो नाही, काठी घेऊन बसलेलो नाही, प्यार से समझाएंगे बाबा। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया का ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। बरं झालं सोडलं तुम्ही स्वतःला, नाही येऊन गेले, बस बाबा म्हणतात प्यार से समझाएंगे। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा, जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक रस अवस्था बनाकर रखनी है बाबा का, बस छोटा सा मीठा सा बच्चा बनकर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बाबा को नहीं छोड़ना है। माया के तूफान आते रहेंगे। आता जे दिवे लावतात तर अटेन्शन ठेवलं जातं की तो दिवा जागृत राहिला पाहिजे, एक तर ती ज्योत जागती राहिली पाहिजे, तेवत राहिली पाहिजे, आणि त्यासाठी मग काय करतात तूप टाकत राहतात। एक तर एक आहे तूप टाकत राहणं की त्यामुळे ती ज्योती सदा जागती राहील, आणि दुसरं करतात की एक तर मग काचेने कव्हर करतात, त्याला काच लावतात आणि त्यामुळे काय होतं हवा वगैरे काही आली तर दिवा विझत नाही। तो हमें बाबा ये दोनों बातें सिखाता है। ज्ञान का घृत हम डालते रहेंगे आत्मा रूपी दीपक में। बाबा ने हमारा आत्मा रूपी दीपक को जगा दिया है, आता ज्योती जागृत झालेली आहे, पण आता त्याच्यामध्ये तूप टाकायचं ज्ञानाचं, रोज ज्ञानाचं तूप टाकत राहू आपण, ती ज्योती सदा प्रज्वलित राहील, ही ज्योति सदा तेजस्वी होत रही। तो हमारी दिवाली एक दिन की दिवाली नहीं है, हमारी दिवाली रोज की दिवाली है। रोज इस आत्मा रूपी दीपक को हमें जागृत रखना है। वो 3 दिन 5 दिन दिए लगाएंगे, दिए जलाएंगे, 5 दिन हमें रोज अपने अंदर के दिए को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, क्या मैं जागृत ज्योति हूं, जागती ज्योति हूं। याच्यासाठी ज्ञानाचं तूप रोज टाकायला पाहिजे, म्हणजे ही ज्योत सदा विझणार नाही, सदा ती अजून जास्त ती रोशन होत राहील। आणि दुसरी गोष्ट याद का कवच,
काच लावली जाते आजूबाजूला, म्हणजे हवा जर आली तर मग विझणार नहीं। तो याद का कवच अगर रहेगा, याद से हम कवर करेंगे आत्मा को, वो ताकत लेंगे बाबा से, तो माया के कितने भी तूफान आ जाए, माया अपनी तरफ कितना भी खींचने का प्रयास करे, हमारी आत्मा का जो दीपक है बुझेगा नहीं। तो हवा येईल मायेची पण विझणार नाही आत्मारूपी दिवा। तो ये दोनों बातों का, आज दिवाली है, बाबा डायरेक्ट नहीं कह रहा है लेकिन गुह्यता से समझा रहा है दिवाली के बारे में, कि ये आत्मा रूपी दिए को हमें सदा जागती ज्योति बनाकर रखना है, रोज ज्ञान का दिया जलाना है, रोज ज्ञान का धूप उसके अंदर डालते रहना है, ज्ञान का घी डालते रहना है, और दूसरी बात कि अपने आप को सदा माया के तूफानों से बचाने के लिए योग की छत्र छाया में रहना है, बाबा की याद में रहना है। और याद के फायदे भी बाबा ने आज गिनाए कि उससे क्या क्या होगा। आत्मा रूपी दिया अपना भाग्य यहाँ पर ही बना सकती है, वो भाग्य बन जाएगा, हम ऊंचे श्रेष्ठ बन जाएंगे, हम निर्विकारी बन जाएंगे, स्वच्छ बन जाएंगे, पद्मा पदम भाग्य बन जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, निरोगी काया मिलेगी, कंचन काया मिलेगी, नेचुरल हम ब्यूटीफुल बन जाएंगे और सुंदर दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो ये जो बातें बाबा समझा रहा है वो सदा हमें बुद्धि में रखनी है। ये दिवाली के दिन की खास बातें हैं, याद रखनी है, बाबा को याद करना है। जो सदैव एक रस रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब बाबा से योग युक्त रहेंगे, बाबा के कवरेज में रहेंगे, तो माया के तूफान, माया की हवा कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकेंगी। आत्मा सदा जागती रहेगी, मृत्यु नहीं हो जाएगी ज्ञान मार्ग से। यहां से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाबा के बनकर रहते हैं, माया अपना प्रयत्न करती रहती है, लेकिन बाबा मतलब अगर छोड़ ही दिया, मतलब ज्ञान योग छोड़ ही दिया, तो माया बहुत जोर से खाएगी। खाएगी मतलब फिर जो भी पुरुषार्थ होना था सब खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। बाबा हमें सजाता है, संवारता है, फिर मेन समझाने क्या है बाबा के, अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं आलं, अच्छे बन जाओ। जैसे लक्ष्मी नारायण अच्छे थे वैसा अच्छा हमें बनना है, किसी को भी अभी हमें दुख नहीं देना है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। हमारी आत्मा, ये बाबा समझाने के लिए कहते हैं मुरली में, तुम्हारी आत्मा, ये थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन बाबा हमें समझाने के लिए कहते, कारण तसं समजत नाही। हम ही आत्मा है, हम आत्मा और हमारा शरीर दोनों तमो प्रधान है। खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हब कर लेंगे। बाबा कह रहा है कि तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता चल गया है, बाप के बारे में सब जानकारी मिल गई है, वो क्या से क्या हमें बना रहा है ये जानकारी मिल गई है, उसकी याद से क्या क्या फायदे, फिर भी बाबा म्हणता है लज्जा नहीं आती। मराठीत जर त्याला म्हटलं तर खूप कडक वाटेल, ते लाज नहीं वाटत। तो याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हब कर लेंगे। बाबा म्हणते, क्यों कहता है बाबा ये? क्योंकि ते मायाचे भूत टपलेले, याद नहीं करेंगे तो वो माया के 5 भूत हमको हब कर लेंगे, खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। और 5 नहीं 7 भूत, आलस्य और अलबेलापन। बाबा को याद नहीं करेंगे तो आलस्य अलबेलापन बहुत जोर से घेर लेता है। आणि बाबांनी काल सांगितलं कि ये इनको, वो तुमको डराते तुम उनको डराओ, ये भूत तुमको डराते हैं तुम उन भूतों को डराओ। और कैसे डरा सकेंगे हम? जब हम बाबा से शक्ति लेंगे, शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे तो ये माया के भूत डर कर भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो, आधा कल्प तुम छीछी बने हो। बाबा म्हणते जो गंदा बनना था
विकारों में रहना था, सब हो गया। अभी सुखधाम चलना है, अभी चीची बनना छोड़ना है, अभी विकारों में नहीं रहना है। कुछ भी कोई विकार का अंश हमारे जीवन में, बोलचाल में, व्यवहार में दिखाई नहीं देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, मनमना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यादगार, ये दिवाली हमारा ही यादगार है। और ये दिवाली का महत्व जो ज्ञान मार्ग है इसमें भी है, क्योंकि दिवाली के दिन ही बाबा ने 1937 में माताओं का ट्रस्ट बनाकर उनके हाथ में सारा कारोबार सौंप दिया था। दिवाली का ही दिन था। तो दिवाली का हमारा एक अनोखा महत्व है। और दिवाली हमारा यादगार है, आत्मा रूपी ज्योतिया जगने का यादगार है। आणि काल बाबांनी जसं वरदान मध्ये सांगितलं, ये साकार निराकार दोनों का यादगार है दिवाली। एक निराकार के रूप में यादगार है की दिवे लावतात, आणि साकार रूपामध्ये आपण जे देवी देवता रूपामध्ये राहिलेलो आहे त्याचे यादगार म्हणून लक्ष्मी पूजन करतात। तो ये निराकार और साकार स्वरूप का दोनों का यादगार दिवाली है। बाबा म्हणता है मनाना है, मनाओ, लेकिन मनाने का मतलब अंदर का मनाना क्या है? बाप समान बनना। हमें बाबा जैसा बनना है। आत्मा रूपी ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। यह संगम युग के सुहेज है। बाबा म्हणता है दिवाली कैसे मनानी है? संगम युग में रहकर, कलयुगी दिवाली नहीं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। जे के करायचे बाबा के साथ रहते हुए हमें करना है। जो कुछ भी दिवाली में करते हैं हम, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मनमना भव हो, मनोरंजन मनाओ। कशा कशाचा आनंद घेतात, कशा कशामध्ये आनंद वाटतो दिवाळीच्या दिवशी कलियुगी मनुष्याला। बाबा म्हणतात तुम्हें उस तरीके के वो मनोरंजन के रूप में नहीं, क्योंकि हमारी दिवाली तो सच्ची दिवाली रोज की दिवाली है। मनमना भव होकर मनोरंजन मनाओ। जे काही करायचं पण आहे दिवाळीमध्ये, बाकीचे करतात तसं, तर बाबा म्हणताय मनमना भव होकर। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। ते मनोरंजन कसं राहील? कंटिन्यू चालू रहेल। अलौकिक रीति से अगर हम अलौकिकता का मनोरंजन मनाएंगे, मतलब बाबा के साथ में रहते हुए आनंद और खुशियां मनाएंगे दिवाली की, और रोज दिवाली मनाएंगे, तो बाबा म्हणते ये अविनाशी हो जाएगा मनोरंजन। तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्याही मनोरंजनाची आवश्यकता नाहीये। संगम युगी दिवाली की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घडी नया अर्थात अलौकिक हो। काय विधी बाबांनी सांगितली आपल्यासाठी? पुराना खाता खत्म करना। दिवाली है, अब पुराना सब कुछ खत्म करना है, और हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। अभी आज से हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक, म्हणजे भासलं पाहिजे सगळ्यांना की ये कोई इस लोक के नहीं है, ये फरिश्ते हैं हमारे सामने, फरिश्ते, हम जैसे देवता से बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। बाबा मतलब ये दिवाली की विधि है, जो संगम युग की दिवाली है, जो बाबा जो दिवाली हमें सिखाता है उसकी विधि है पुराना खाता खत्म करना। बाकी जो है कुछ भी है पिछला, उसको अभी त्याला फटाक्यांची आग लावायची, संपून टाकायचं, त्याला आतमध्ये फटाके लावायचे और वो खत्म कर देना है। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे दृढ संकल्प से समाप्त करो। बाबामध्ये तुमच्यावरती कर्ज आहे रावणाचं, ते वापरताय तुम्ही म्हणजे कर्ज आहे। जे रावणाचं आहे, विकारांचं आहे, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन, ये सब रावण का, म्हणजे तुम्ही वापरताय तो कर्ज तुमच्यावरती रावणाचा है। एक झटके में उसको समाप्त करो, एक दृढ़ संकल्प।
कि मुझे बस अब देवता बनकर रहना है, मुझे फरिश्ता बनकर रहना है, मुझे अलौकिकता से रहना है, तो बाबा बोलते वो रावण का कर्जा उतर जाएगा, एक दृढ़ संकल्प से उतर जाएगा। स्लोगन है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अपने आप को देखना है आत्मा रूप में और बाबा को देखना है परमात्मा के रूप में, या फिर अपने आप को देखना है फरिश्ता के रूप में और बाप दादा को देखना है फरिश्तों के बादशाह के रूप में। बातें नहीं देखनी है, बातें आती है चली जाती है, उसमें अटकना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे